एक तरफ बीजिंग है, एक तरफ दिल्ली है। इन तस्वीरों को देखकर मुझे याद आ रहा है एक शेर, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। इन दोनों तस्वीरों को देखकर लेकिन कुछ अब यूं लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर वालों को इस शहर की शाम नहीं बल्कि हवा चुरा लेनी चाहिए। देखिए यहाँ कैसी स्मॉग की चादर है हमारे एनसीआर में, और वहाँ कितना साफ सा मौसम है जो इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। एकदम नॉर्डिक कंट्रीज जैसी तस्वीर वहाँ की दिखाई दे रही है। देखिए हुसैन, जिस शहर की हवा आप चुराने को कह रहे हैं वहां का हाल कभी दिल्ली से भी खराब था। जहां 70 AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स नजर आ रहा है, वहां पर भी 700 के पार कभी ये AQI हुआ करता था। इसके लिए चीन ने काफी जतन किए हैं, तब जाकर वहां पोल्यूशन का लेवल इतना कम हो पाया है। और ऐसे ही उपाय अब भारत सरकार को भी करने की जरूरत है, क्योंकि ICMR की लेटेस्ट रिसर्च बहुत डराने वाली आई है। उसकी रिपोर्ट, प्रदूषण का सबसे ज्यादा जो हमला है उन फेफड़ों पर होता है। उन्हीं के कैंसर के मामले भी देश में तेजी से बढ़ रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल हुसैन, और इस घातक बीमारी के मामले में अभी नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में लोग रोजाना जिस तरह 40 सिगरेट के बराबर प्रदूषण का जहर निकल रहे हैं। आप स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते हैं, आप धुआं तो ले रहे हैं। उससे लगता है कि जल्दी ही दिल्ली एनसीआर लंग कैंसर के मामले में टॉप पर होगा। और वैसे दिल्ली एनसीआर ही नहीं, देश के 44% शहर लंबे वक्त से जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। यानी कि देश के हर दूसरे शहर में एयर क्वालिटी सांस लेने लायक नहीं है, और इसका सीधा हमला सिर्फ लंग्स पर ही नहीं होता है बल्कि शरीर के हर उस ऑर्गन पर होता है जो हमारे सिस्टम को बेहतर रखने के लिए जिम्मेदार है। और इसकी वजह है क्योंकि खून में मिले टॉक्सिन्स दिल तक पहुंचकर हार्ट अटैक तो दिमाग में घुसकर डिमेंशिया, अल्जाइमर, एंजाइटी जैसे मामलों को बढ़ा रहे हैं। ब्लड में रुककर ये ब्लड प्रेशर तो पैंक्रियाज तक पहुंचकर शुगर को बढ़ा देते हैं। और इसके अलावा अस्थमा, एलर्जी, अर्थराइटिस के मरीजों की गिनती भी बढ़ रही है। अब ऐसे में सवाल यही उठता है कि इन घातक रोगों से कैसे बचा जाए और कैसे प्रदूषण को कंट्रोल किया जाए ताकि साफ हवा में सांस लेने का सपना अब सच हो सके। ईशा, बढ़ते हुए प्रदूषण पर लगाम कैसे लगाई जाएगी, इस पर आज इंडिया टीवी पर दिन भर चर्चा भी होनी है। और रही बात शरीर पर प्रदूषण का जो डैमेज कंट्रोल करने का तरीका है, वो हमें स्वामी जी बताएंगे। स्वामी जी से हम जानेंगे कि अभी जो हालात हैं हमारे एनसीआर के खासतौर से और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में प्रदूषण को लेकर के, उससे खुद को बचाने के लिए सुरक्षा कवच कैसे बनाना। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो जो आपके ग्राफिक्स बनाने वाली टीम है उसके लिए विशेष अभिनंदन है कि एडी से लेकर के चोटी तक लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर कैसे पोल्यूशन असर डालता है, कैसे बीपी बढ़ता है, इससे शुगर बढ़ता है, कैसे इससे ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर बढ़ते हैं, कैसे टीबी और कैंसर जैसे रोग इससे होते हैं। पोल्यूशन जो है ये बाहरी नहीं भीतर हवा के माध्यम से हमारे एक एक सेल के 46 क्रोमोसोम से लेकर के उसके 30,000 जीन से लेकर के और पूरे 37 बिलियन सेल्स के पूरे ताने बाने को, उनके एक्सप्रेशन को रॉन्ग डायरेक्शन में म्यूटेशन की तरफ लेकर के जाता है। जबकि हम शुद्ध हवा भर रहे हैं, ताड़ासन कर रहे हैं, तिड़क ताड़ासन कर रहे हैं। आगे जो भी अभ्यास करेंगे, आज पहले हम 10 अभ्यास लंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए करेंगे और उसी के लिए जो है श्वासारी ब्रोनकोम, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी वटी, श्वासारी गोड, ये सब औषधियाँ भी बताएंगे। घरेलू औषधियों में हल्दी, अदरक और तुलसी, लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री, ये सब चीज़ें इनका काढ़ा बना करके वासा, बनफसा, पान के पत्र में भी लौंग, इलायची आदि डाल करके खाने से ये कैसे हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा रख सकते हैं। ताड़ासन, तिलक ताड़ासन, चक्रासन, ये तो स्ट्रेचिंग के लिए यहाँ से प्रारंभ करके फिर जो अधिक न कर पाए तो कम से कम 2 अभ्यास तो करें। एक तो ये ऐसे और दूसरा ये ऐसे। ये सब अभ्यास हमारे फेफड़ों को अंदर तक खोल देते हैं। और जब 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक और 74 अरब किलोमीटर लंबा हमारा DNA का ट्रैक, जब पूरा उसका ताना बाना शुद्ध ऑक्सीजन से, शुद्ध प्राण से आप्लावित तो हो जाता। अब ये तो अभ्यास ऐसे तो सभी कर सकते हैं ये, और जो और अधिक कर सकते हैं तो रोज हम जब सूर्य नमस्कार कराते हैं तो इसमें सारे
लंबे श्वास छोड़ के पीछे, श्वास छोड़ के आगे। तो प्राणायाम के साथ ही सूर्य नमस्कार, पावर योगा, दंड बैठक कराते हैं, वो सब रोज करेंगे ही करेंगे। और दही, छाछ, नींबू, चार टमाटर, खट्टी चीज़ें ज़्यादा, ठंडी चीज़ें ज़्यादा, चिकनाई थोड़े दिन बंद कर देते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी। और ज़्यादा बढ़ने पर तो हम खाली खाने में केवल वो देते हैं चना और उसके साथ मुनक्का, द्राक्ष, काली द्राक्ष या किशमिश देते हैं। और चने के साथ साथ उनको अनार, पपीता, उबला हुआ सेब या उबला हुआ अमरूद। अमरूद वैसे ठंडा होता है लेकिन उबाल के देने से वो कफ नाशक हो जाता है। उसकी स्वामी जी सब्जी भी खा देखिए, सकते हैं, उसकी हमारा चटनी जो भी खा लक्ष्य है, सकते हैं। हम सबका, और ये मेरे भाई काकड़ा सिंह ओरोग्रिड तो जबरदस्त है उसके लिए। स्वामी जी हमें अपना देश विश्व गुरु बनाना है और यही हमारा लक्ष्य है, लेकिन पोल्यूशन के मामले में हमसे चूक हो रही है। हम विश्व गुरु वाला संदेश नहीं दे पा रहे हैं यहाँ पर। जबकि मैंने शुरुआत में 2 तस्वीरें स्वामी जी दिखाई, एक बीजिंग की और एक एनसीआर की तस्वीर, बहुत ज़्यादा फर्क था दोनों में। तो स्वामी जी देखिए, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से ऐसे हालात बन गए हैं कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और अभी हमने जो 2 शहरों की तस्वीरें दिखाई वो आपकी स्क्रीन पर स्वामी जी आ चुकी है। एक चीन के बीजिंग शहर की है और दूसरी हमारे दिल्ली की है। अब आप देखिए कितना फर्क है, एक तरफ 67 AQI है और एक तरफ AQI 600 के आसपास। इतनी जहरीली हवा में हम सब लोग सांस ले रहे हैं एनसीआर वाले। अब स्वामी जी AQI को घटाने के लिए कड़े कदम जब उठाए जाएंगे तब उठाए जाएंगे। सारी व्यावसायिक गतिविधियां होती है चाइना की। तो स्वामी जी AQI जब घटेगा तब घटेगा, लेकिन उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जरूरत तो आ चुकी है, दहलीज पर खड़ी है। वो सरकारें उस पर कदम उठाएंगी, हम सब भी उसमें अपना रोल निभाएंगे। लेकिन हम अपनी सेहत को के लिए क्या ऐसे कदम उठा सकते हैं कि हम अपनी सेहत को ऐसे पोल्यूशन वाले माहौल में भी ठीक रख सकें? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, तो ये सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जो वैयक्तिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, धार्मिक जीवन में मजबूत होंगे वही सरवाइव कर पाएंगे। बाकी तो चारों ओर पोल्यूशन है, रेडिएशन है, अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, शत्रु घात लगाए बैठे हैं। और ये अदृश्य शत्रु है, ये जो पोल्यूशन है, ये रेडिएशन और तमाम तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उनसे बचना है तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रोज सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा, रोज जॉगिंग करनी पड़ेगी, आसन प्राणायाम करने पड़ेंगे, थोड़ा अपने खान पान को ठीक करना पड़ेगा और वो हम रोज ठीक करवाते हैं। 100 बार भुजंगासन भी कराते हैं, जो कर पाते हैं उनसे फिर हम ये साधारण दंड से लेकर के, यहाँ से लेकर के, और फिर ऐसे भी धीरे धीरे पहले ऐसे करवाते हैं और फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। रोज कहते हैं शंख बजाओ, लो भाई, ये शंख बजाना भी अपने आप में फेफड़ों के लिए बहुत जरूरी है। उससे ध्वनि प्रदूषण से भी मुक्ति मिलती है और ध्वनि में दिव्यता आती है, दिव्य ध्वनि, ये भी बहुत जबरदस्त है। ये डिवाइन साउंड, हमने तो गायत्री मंत्र 108 बार जीवों को सुनाया, उनका पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटिज्म तक अच्छा कर दिया। तो ये सुबह सुबह उठ करके जो ऐसे कर सके तो ये पूरा करना यूं, और नहीं तो होले होले करना, और साधारण दंड, विश्व दंड लगाना, नहीं तो भुजंग आसन करना, सुबह सुबह शंख बजाना अपने आप में। लंबा शंख बजाने से, इससे चलते समय, लंबा शंख बजाने से पता चल जाएगा वॉकिंग के समय कि फेफड़ों में ताकत है कि नहीं है। बैक रनिंग, उसमें भस्त्रिका, लंबे श्वास तो ऑफिस में बैठे हुए, गाड़ी में बैठे हुए, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पर भी, वरना अपनी फूंक निकल जाएगी और शंख बजेगा। बैठे हुए लंबे श्वास, और लंबा शंख तो बीमारियों के खिलाफ भी बढ़ जाएगा, जाएगा, तो इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाए मेरे भाई उससे। अच्छा स्वामी जी देखिए, ICMR की एक बेहद डराने वाली रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में लंग कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके सबसे ज्यादा केस जो हैं वो नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में हैं। लेकिन लगता है बहुत जल्द दिल्ली NCR का जो इलाका है और यहाँ रहने वाले लोग, लंग कैंसर के मरीजों की तादाद अब यहीं पर ज्यादा होगी, जिस तरीके का पोल्यूशन यहाँ पर है। स्वामी जी, क्या प्रदूषण का असर भी सबसे ज्यादा
फेफड़ों पर ही पड़ता है। और दिल्ली एनसीआर वाले तो रोजाना 40 सिगरेट के बराबर जहरीली हवा निगल ही रहे हैं, उन्हें सिगरेट पीने की जरूरत भी नहीं है। तो स्वामी जी ये बड़ी स्थिति विकट है हमारे लिए। जो पैसिव स्मोकर्स हैं आपने उनका भी डेटा रख दिया। जो सिगरेट नहीं पी रहे और एनसीआर क्षेत्र में रह रहे हैं वो अनजाने में 40 सिगरेट का धुआं, 40 सिगरेट जैसा धुआं अलग अलग प्रकार का, चाहे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, चाहे एग्री पॉल्यूशन है, चाहे ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन है, किसी भी कारण से जो पॉल्यूशन है 40 सिगरेट का धुआं तो बहुत ज़्यादा होता है भैया। इसीलिए कहते हैं एनसीआर में रहने वालों की 10 से 20 साल उम्र कम हो जाती है। और आपने जो कहा कि सबसे पहला अटैक फेफड़ों पर क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब जाता है ना अंदर सीधा यही जाता है। तो 2400 किलोमीटर लंबा ट्रैक है पूरा हमारे रेस्पिरेटरी का, और उसके जो एल्वलाइज हैं वो बेचारे कुल मिलाने लगते हैं, वो घुट घुट करके जीते हैं, उनको हम संकट में डाल देते हैं, उस पर क्रूरता जुल्म ज्यादती करते हैं। 40 सिगरेट तो बहुत ज़्यादा हो गई भाई, 40 सिगरेट। और स्वामी जी सिगरेट पीने वाली कंपनियों को ध्यान देना चाहिए, पर हेड उनका 40 सिगरेट का नुकसान हो रहा है, उन्हें भी इस पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई छेड़ने की जरूरत है। हाँ, उनको भी पोल्यूशन के खिलाफ लड़ाई में उतरना चाहिए और ये ज़रूरी है। देखो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जितने भी अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं, जितने भी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और खबरपालिका के जितने भी तंत्र हैं देश के, उन सब को लोगों को स्वतंत्रता के साथ, स्वाधीनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ लोग जी सकें। स्वास्थ्य की आज़ादी का एक नया आंदोलन हमने छेड़ा हुआ है रोज इंडिया टीवी पर। और देखो अब ये लंग कैंसर से बचे कैसे, ये मैं बोल रहा था काकड़ा सिंगी, इसको जो खा लेगा ना, इसी से हमने ओरोगिट बना दिया। तो जितने भी एनसीआर में रहते हैं उनको तो काकड़ा सिंगी अवश्य खानी चाहिए, उसका ओरोगिट हमने एक्सट्रैक्ट बना दिया है। उनको या तो मुलेठी का काढ़ा, तुलसी हल्दी अदरक का काढ़ा, तुलसी हल्दी अदरक का रस शहद के साथ, अथवा श्वासारी क्वाथ जो हम रोज बताते हैं, ये श्वासारी क्वाथ है, ये दिव्य पेय है, ये श्वासारी वटी है, श्वासारी पूरा अवले है, प्रवाही है, नहीं तो कफ की सिरप पी पी करके बच्चे मर रहे हैं। अणु तेल ज़्यादा बढ़ जाए तो ज्योतिषमती तेल, दिव्य धारा, भाम, च्यवनप्राश उनको रोज खाना चाहिए। च्यवनप्राश है, गुड़ है, गुड़ से वो पोल्यूशन जो है वो सब साफ हो जाता है। खजूर, ये औषधियाँ हैं। पहले जब धूल गर्दे में बहुत काम करते थे, खेतों में तोड़ा भरने आदि का, तो उस समय ये सच में गुड़ खाया करते थे और कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो भाई ये कुछ ना कुछ उपाय तो अपनाने पड़ेंगे। मुलेठी और लौंग, काली मिर्च, ये दालचीनी, ये तो मुंह में ऐसे भी डाल लेते थे, कोई इधर ये इसीलिए रखा है। तो इससे और जो है थोड़ा सा चना खा लेना चाहिए, इससे प्रोटीन भी पूरा मिलता है और फेफड़ों को ताकत भी पूरी मिलती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। तो आज हमने ये चने से लेकर के और ये सब घर में होने वाली जो मुलेठी है, काली मिर्च है, दालचीनी है, इनके भी फायदे बता दिए। और च्यवनप्राश तो पतंजलि का हमने सारे देश को स्वामी जी अभी बहुत कुछ बताना है आपको का बना हुआ, जिसमें 5000 से ज़्यादा मेडिसिनल कंपाउंड है। तो आज के बाद अब फेफड़ों का कैंसर नहीं होगा। और जिनको फेफड़ों का कैंसर हो चुका है, जिनके फेफड़े 50, 60, 70, 80% भी खराब हो चुके हैं, प्राणायाम करना शुरू करेंगे, रोज हमारे साथ योगाभ्यास करेंगे और पावर योग करेंगे, जैसे ज्योत्सना जी, रमीत जी कर रहे हैं। पोल्यूशन का असर स्वामी जी देखिए लंग्स पे पड़ता है, बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स पर भी पड़ता है, लेकिन इस वक्त दिल की धड़कनें जो हैं वो महाराष्ट्र के लोगों की बढ़ी हुई हैं। ख़ासतौर से जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी ज़्यादा बढ़ी हुई है, क्योंकि आज वहाँ वोटिंग हो रही है। अब देखिए अक्षय कुमार अपना वोट कास्ट करके निकले हैं और कैमरे उन्हें फॉलो कर रहे हैं। मोहन भागवत भी हमें तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, वो भी अपना वोट कास्ट करके निकले हैं। आज महानगर पालिका, नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। BMC जो हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट नगर निगम है, उसके लिए भी आज वोट डाले जा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मोड़ पर है इस बार का वहाँ का चुनाव। आज वोटिंग होगी और कल तक नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन जो योगाभ्यास आप रोज़ाना कर रहे हैं उसके नतीजे जो हैं आपको कुछ वक्त में ज़रूर दिखेंगे, अगर आपने कंसिस्टेंसी के साथ योगाभ्यास को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। लोकतंत्र का पर्व, लोकतंत्र, वोट तंत्र के साथ हमारा योग तंत्र बढ़िया है, ये सबको भीतर से मजबूती देगा। तो लोकतंत्र का पर्व मनाइए, लेकिन जो
सेहत का पर्व है वो उससे बिल्कुल गाफिल होने की ज़रूरत नहीं है, उससे आंखें बंद नहीं करनी। अब स्वामी जी देखिए, प्रदूषण का हाल तो कुछ ऐसा है कि देश के 44% शहरों के लोगों को साफ हवा नसीब नहीं हो रही है। अब इसका असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है, सिर से पैर तक पड़ रहा है। आज एक एक करके स्वामी जी तमाम ऑर्गन्स में होने वाली बीमारी और उसकी रिकवरी पर हम बात करेंगे, उससे कैसे हेल्दी बनाना है। लेकिन सबसे पहले लंग्स के उपाय आपने स्वामी जी काफ़ी कुछ बताए हैं, लेकिन जिनके लंग्स को स्वामी जी नुकसान हो चुका है, क्या उन्हें रिवाइव किया जा सकता है? क्या एक बार फिर से पुनर्जीवित लंग्स को किया जा सकता है? सारे एल्वेलाइज जो लंग्स वो के काम करें। एल्वेलाइज को दोबारा से वो रिकवर कर सकते हैं, डीजनरेट वे लंग के सेल्स को रीजुविनेट कर सकते हैं। ये रीजुविनेशन की जो फिलॉसफी है ना, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ बातें ऐसे फैला दी गई हैं कि एक बार लंग के एल्वेलाइज गड़बड़ा हो गए तो फिर लंग चेंज ही करना पड़ेगा, इसलिए लंग ट्रांसप्लांट करते हैं। हम बिना लंग ट्रांसप्लांट ना करना पड़े, इसके लिए सांसारी, ब्रोनकोम, ओरोग्रिट, च्यवनप्राश, श्वासारी क्वाथ, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, ये सब बताए हमने। और अनार, पपीता, उबला हुआ सेव, भुना हुआ चना, खजूर की डाइट बताई। अब लंग के साथ साथ ऐसी मान्यता है एलोपैथी में कि लीवर के सेल्स भी डीजनरेट हो जाए तो रिजुविनेट नहीं होती है। हमने योग से, मंडूकासन, पवन मुक्तासन से और लिवोग्रिड से लीवर के सेल भी रिजुविनेट कर दिए, रीनोग्रिड से किडनी के सेल्स रिजुविनेट कर दिए। योग किया, खान पान पर ध्यान किया, मूली और लौकी की सब्जी और जो है जो काट, हमने पेनक्रियाज के सेल भी रिजुविनेट कर दिए मधुनाशनी मधुग्रिड से। हमने हार्ट के सेल रिजुविनेट कर दिए, बहुत ही क्रिटिकल है वो करना, वो हमने हृदयामृत कार्डियोग्रिड से कर दिया। हमने तो ब्रेन के सेल रिजुविनेट कर दिए साहब, मेमोरी ग्रिड से और मेधावटी से। हमने आंखों के सेल, आंखों पर भी पोल्यूशन का बहुत बुरा असर पड़ता है, आई ग्रिड से, कान के ईयर ग्रिड से। तो ये रिजुविनेशन का प्रोसेस होता है। हड्डियों के सेल रिजुविनेट हो जाते हैं पेरानियल ऑर्थोग्रिड से, स्किन सेल रिजुविनेट हो जाते हैं गोधन और कायाकल्प, नीम घनवटी से, डर्माग्रिड, सौरोग्रिड, मिलिनोग्रिड से। इसलिए रिजुविनेशन पॉसिबल है। योग आयुर्वेद में, नेचर में, पंचकर्म, षटकर्म, पंचमहाभूत चिकित्सा में, इसलिए रिजुविनेशन होगा लंग के एल्वेलाइज का। फेफड़े रिजुविनेट होंगे, चाहे 50 से 80% भी खराब हुए, हमने ठीक किए मेरे भाई। हम खाली फिलोसफी की बात नहीं करते, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमने हजारों में रियल वर्ल्ड एविडेंस इंडिया टीवी पर भी दिखाया। और हमारे पास 1,38,00,000 लोगों का डेटा तो कंप्यूटर पर है, और वैसे आप देखेंगे तो करीब 20-25 करोड़ लोगों का हमारे पास में फिजिकल डेटा है। तो ऐसे ये तो एक विज्ञान है और अपने ही भीतर वो समाधान है। चलिए, बहुत सारे लोगों को स्वामी जी सुकून मिला होगा ये सुन के कि रिवाइवल होता है और हो सकता है, बस कोशिश करने की ज़रूरत है, ज़िद करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप बार बार कहते हैं, लेकिन हम बार बार आपसे सवाल इसलिए भी पूछ लेते हैं ताकि लोग सुन करके इस बात पर यकीन कर सकें। लोगों को कई बार बहुत तरह के भ्रम भी हो रहे होते हैं, बहुत सारे भ्रम फैलाए भी जा रहे होते हैं। अच्छा स्वामी जी, देखिए भारत में हर साल करीब 20 लाख लोगों की मौत सिर्फ इसी वायु प्रदूषण की वजह से हो जा रही है। तो क्या रोजाना 30 मिनट योगाभ्यास करने के बाद ये जो वायु प्रदूषण की वजह से मौत हो रही है, ये वाला रिस्क हम खत्म कर देंगे ना? मतलब हम लोग आपके साथ योगाभ्यास कर रहे हैं, हम प्रदूषण की वजह से नहीं जाने वाले ना? 20 लाख लोग मेरे भाई, 20 लोगों की मौत क्या 2 लोगों की मौत, 1-2 लोगों की मौत भी बहुत बड़ा एक तरह से इस देश के लिए एक चेतावनी है, एक बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2 लोगों की मौत होना भी बहुत बड़ी शर्म की बात है पॉल्यूशन से। यहाँ 1-2 की नहीं, 20 की नहीं, 20 लाख लोगों की मौत, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है साहब, डराता है। और फिर भी हमारा सिस्टम जागता नहीं है और चारों तरफ पॉल्यूशन फैलाए जा रहे हैं हम लोग। पेल्विक हेल्थ भी लोगों की बहुत कमजोर होगी, इसलिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कराया। लोगों को रात को शुशु के लिए बार बार उठना पड़ता है। लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आंतें, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी सब
अंदर कमज़ोर हो गए तो ये पेल्विक हेल्थ के लिए 1-2 मिनट ऐसे ऊपर उठा के रोक के रखना ज़रूरी है। 1-2 मिनट ये करें, 1-2 मिनट ऐसे करें, ऐसे करें, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो कहा, हाँ, इस मौत के आंकड़े को 100% घटाया जा सकता है। और AQI हमने अपने योग ग्राम में चेक की, आपने जो है अभी चाइना की दिखाई थी ना, उससे भी ज़्यादा अच्छी है। हमारे यहाँ पर तो रूम में 5 है और बाहर 10-15 है, अधिकतम 25 तक जाता है योगा ग्राम में, हमने खूब देखा हुआ है। स्वामी जी वाली हवा थोड़ी यहाँ भेज दिया कीजिए। जो है एक पूरा विवाद हुआ था तो मैंने पूरा AQI मीटर ही मंगा लिया है। थोड़ी राहत दिल्ली वालों को भी मिल जाएगी। अच्छा स्वामी जी, रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि लंबे वक्त तक प्रदूषित हवा में रहने की वजह से ब्लड में क्लॉटिंग हो जाने का खतरा, ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। अब स्वामी जी, योग के साथ ऐसा क्या किया जाए ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में इतना प्रॉपर रहे कि वो दिल तक भी प्रॉपरली पहुंचे, दिमाग तक भी प्रॉपरली पहुंचे, बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तक जो खून की सप्लाई है वो उसी तरीके से हो जैसे कुदरत ब्रेन चाहती है। स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये जो पोल्यूशन है ना, ये रक्त में अवरोध पैदा करता है और इसको रोकने के लिए लौकी का जूस, पेठे का जूस, सुबह सुबह अनार खाना, लौकी, पेठा, अनार, ये ब्लड सर्कुलेशन को रेगुलेट करते हैं, उसको पतला भी करते हैं। तो काढ़ा, अर्जुन के साल दालचीनी का काढ़ा, अर्जुन घनवटी, लिपिडोम, लौकी घनवटी, लहसुन खाली पेट खाना, गोधन और खाली पेट पीना। जो कर सके उनको तो हम सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन भी करवा देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। लिपिडोम रेडीमेड हम दे देते हैं, किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक नहीं आएगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, खून अंदर नसों में जमेगा नहीं, कहीं पर भी कोई जमावड़ा नहीं होगा, किसी भी प्रकार के अनहेल्दी फैटी एसिड्स का। और हाँ, लोग सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक सब विटामिन और सिंथेटिक हेयर केयर, डंडे केयर, स्किन केयर, जितने भी सिंथेटिक चीज़ें, सच में ये आदमी के लिए बहुत ही नुकसान देने वाली चीज़ें हैं, इनसे तो बचना पड़ेगा। और सैचुरेटेड फैट से भी बचना पड़ेगा, जो अलग अलग प्रकार की मिठाइयों में, अलग अलग प्रकार के नमकीन में, आइसक्रीम में, चॉकलेट्स में अनसैचुरेटेड फैट। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह सुबह गोधन अर्क पी लो और फिर गोघृत पी लो तो दिमाग आपका तरोताज़ा रहेगा। तो और ये जो हम हवन भी कर रहे हैं ना, हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी, देखो इधर, ये गाय के घी को हम नैनो मेडिसिन ही नहीं, पीको मेडिसिन, नैनो से भी हजारों लाखों करोड़ों गुना जो सूक्ष्म हो जाती है वो पीको मेडिसिन मने 1 ग्राम का भी 1 करोड़वा क्या 100 करोड़वा सूक्ष्म कण जो है वो हेल्दी फैटी एसिड्स का कन्वर्ट होकर के सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में जाता है। तो इन चीज़ों को वापस हमें सोचना पड़ेगा। एक तो योग आयुर्वेद से उपचार बताते हैं, एक हम योग यजन भजन से, राम कृपा नाशई सब रोगा जो यही भांति बने संजोगा, रघुपति भगति संजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। तो हिमते अनल प्रगट वरु होई विमुख राम सुख पावन कोई। राम कृष्ण हनुमान शिव की उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान की भक्ति पूर्वक जब योग करते हैं तो वो परम औषध हो जाता है। मेरो वैद्य गुरु गोविंदा हरि हर नाम औखद मुख देव, काटे जम के फंदा। तो हम तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजय बहुशूला। लोगों का रोग शोक मोह सब दूर करते हैं और उनको सब सुबह सुबह तो सारे संसार से डिटैच होकर के, अपने स्वरूप से अटैच होकर के, आत्मरति होकर के कैसे योग करना ये रोज सिखाते हैं मेरे भाई। और अपने स्वरूप से अटैच होकर परमात्मा की भक्ति में लीन होना है, तभी बीमारियां दूर होंगी। और क्या करना है के अलावा क्या नहीं करना है ये भी पता होगा तो जीवन सेहतमंद होगा। स्वामी जी, अभी आपने कार्यक्रम में कहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें डिमेंशिया की परेशानी थी, उन्हें आपने गायत्री मंत्र का जाप कराया और उससे वो दूर हो गई। अब ऐसे में जब एयर पोल्यूशन का असर हमारे सर पर पड़ता है, हमारे ब्रेन में पड़ता है, तो ब्रेन में सूजन, याददाश्त कमज़ोर होने लगती है। तो क्या
कुछ ऐसा तरीका दिमाग के लिए भी है, मस्तिष्क के लिए भी है, जिससे वो स्वस्थ हो सके, मस्तिष्क की जो नाड़ियां हैं वो साफ हो सके योगाभ्यास के साथ साथ? मंत्र ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का ध्यान, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम, मेधावटी मेमोरी ग्रिड ओमेगा का प्रयोग, मेधा क्वाथ का भी प्रयोग, ये सब करते हैं तो हमारे मस्तिष्क के, जैसे लंग के अल्वोलाइज की बात कर रहे थे अभी हमारे हुसैन भाई, तो ब्रेन के न्यूरॉन से लेकर के किडनी के नेफ्रॉन से लेकर के लंग के अल्वोलाइज से लेकर के पूरी बॉडी का एक एक सेल, उसका पूरा स्ट्रक्चर, कैरेक्टर, जीन्स, क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन का राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन, सारा का सारा ताना बाना अच्छा होता। अष्ट चक्र नवद्वार 72 को 72 लाख 10,200 खिलाड़ी। इसलिए प्राणायाम की बड़ी महिमा है। चाहे भस्त्रिका करे, चाहे कपालभाति करे, अच्छा स्वामी जी, याददाश्त से जुड़े जो मरीजों के मामले हैं जो आपके पास आते हैं, वो क्या एनसीआर के ज़्यादा होते हैं या उन शहरों के ज़्यादा होते हैं जहाँ पर पोल्यूशन ही ज़्यादा है, या फिर जहाँ पोल्यूशन नहीं है वहाँ पर श्री मोबाइल ज्ञानी जी भी तो हैं, फ़ोन की वजह से भी लोगों की याददाश्त गड़बड़ होती है, लेकिन क्या ये पोल्यूशन से ज़्यादा हो रहा है? देखो, याददाश्त कमज़ोर होने के 5 मुख्य कारण हैं। एक तो लोगों ने, जैसे मैंने कहा, घी छोड़ करके, नेचुरल ऑयल छोड़ कर रिफाइंड ऑयल खाना शुरू कर दिया, दिमाग का दिवालिया निकल गया। दूसरा, लोग आपस में लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं, तनाव में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हैं, लोगों के हैप्पी हार्मोन्स कम हो गए और जो है वो बुरे हार्मोन्स, बैड हार्मोन्स बढ़ गए। तीसरा बड़ा कारण, लोगों ने जो अभी मैं बता रहा था, शीर्षासन, सर्वांगासन या अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम करना छोड़ दिया, योग से विमुख हो गए, राम से विमुख हो गए, भक्ति से विमुख हो गए, साधु संगति से, सद्भावों से, सद्गुणों से, सद्विचारों से, संस्कारों से विमुख हो गए। बहुत ज़्यादा जो ये जंक फूड खाते हैं, अनहेल्दी फूड्स खाते हैं, अल्कोहल आदि, अल्कोहल भी, और ये जो है पोल्यूशन, बीड़ी सिगरेट आदि, ये भी दिमाग पर बहुत बुरा असर डालते हैं। लोगों में खुशी, हैप्पीनेस कम हो गई है। इसलिए हम हैप्पी भाव से योगा कराते हैं। हम यहाँ पर जो है जॉयफुल योगा कराते हैं, हार्टफुल योगा कराते हैं। तो ये जो हार्टफुलनेस योगा है ना, जॉयफुल योगा है, हंसी खुशी में आप भी कितने अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, अमित जी और हमारे सारे, हम सब मिलजुल करके सब लोगों को हैप्पी रखते हैं। तो लोगों के दिमाग की प्रॉब्लम्स ज़्यादा इसलिए हो रही हैं कि लोगों की ज़िंदगी में खुशी, हैप्पीनेस, आपस में जो लोगों में प्रीति कम हो गई है। तो सब नर करें परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति, तो फिर दिमाग की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। स्वामी जी, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो सिगरेट वाली बात आपने बताई, हमने प्रोग्राम में बताई, ये 40 सिगरेट का पैसा मैं नहीं दूंगा स्वामी जी, जो रोज़ाना मैं पी रहा हूँ। हाँ, अगर कंपनी ने क्लेम किया तो आप बचाइएगा, देख लीजिएगा। लेकिन आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए ताकि एक शील्ड बन जाए। 40 सिगरेट का जितना धुआं, रे राम राम राम, इसके लिए जिम्मेदार हैं वो सब लोग जो राजनीति में हैं, जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में है, मीडिया में। आप तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हो यहाँ पर भी, और आज स्पेशल उसके लिए एक पूरा कॉन्क्लेव भी कर रहे हैं। थैंक यू इंडिया टीवी, थैंक यू रजत शर्मा जी, रितु जी। स्वामी जी, ये देखिए, ये जो बीमारियां हैं ये बिल्कुल भेदभाव नहीं करती। अब जिस जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उसी में घर के बच्चे भी सांस ले रहे हैं। और बच्चों के लिहाज से अगर चीज़ों को समझा जाए तो अब हर साल 40% से ज़्यादा बच्चे एस्थमा और एलर्जी की परेशानी झेल रहे हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों को एस्थमा, ब्रोंकाइटिस की एलर्जी हो रही है। तो ऐसे में उन्हें कैसे बचाया जाए, उनके फेफड़ों को कैसे मजबूत रखा जाए? बच्चों के लिए तो एक तो बालप्रास खिलाएं, उनको स्वासारी प्रवाही खिलाएं। बच्चों को थोड़ा सा बालप्रास, च्यवनप्राश या स्वासारी अवलेह, और बच्चों को पहले माताएं बहनें हल्दी, अदरक, तुलसी, हनी का वो पिला दिया करती थी रस, वो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को थोड़ा दौड़ाया करें। बच्चों को, अब जैसे हम तो यार सुबह सुबह स्थित कोणासन, चक्की आसन, बटरफ्लाई करा देते हैं, बच्चों को बड़ा प्रिय है।
बच्चों को थोड़ा सूर्य नमस्कार कराया करें, बच्चों को भुजंग आसन भी कराया करें। तो बच्चों को ये फिजिकल एक्टिविटीज़, कंप्यूटर गेम नहीं, रियल गेम खेलने हैं उनको, एक्चुअल गेम खेलने हैं, खेल के मैदान में मिट्टी पे आकर के। तो ये तभी बात बनेगी। तो बच्चों को योग की लत, योग की आदत, योग की हॉबी ये उनमें डालनी है। मैं तो देखता हूँ मेरे पास यहाँ लोग आते हैं और छोटे छोटे बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं और योग करने में लग जाते हैं। तो ये छोटे छोटे अभ्यास यहाँ से शुरू कराया। अब ये छोटे छोटे अभ्यासों से जो है बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी, खास करके उनके फेफड़े अच्छे रहेंगे। बच्चों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड छोटे छोटे बच्चों को होता है, उनको थोड़ा बादाम रोगन से डालना शुरू करें, बाद में फिर ये अणु तेल भी डाल दिया करें। बादाम रोगन, अणु तेल, दूध में उनको थोड़ा सा हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, ये बड़ी अच्छी होती है। मुलेठी, अश्वगंधा, शिलाजीत, हल्दी, शुंठी, अदरक या हल्दी थोड़ी सी ताज़ा भी डाल सकते और अच्छा। तो ये दूध पिलाएं बच्चों को, फेफड़े 100 साल तक बढ़िया रहेंगे। थोड़े अच्छा, स्वामी जी बच्चों में देखिए बड़ी क्यूरोसिटी होती है। तो मुझे बचपन की एक बात याद आ गई स्वामी जी। बचपन में बहुत छोटा था मैं उस वक्त, एक साहब आया, उनकी एक सिगरेट स्वामी जी घर में गिर गई और उसे शौक में बाहर ले आके जलाया और एक कश लेते ही मार खांसी आने लगी, बहरहाल उसको फेंक दिया। लेकिन अब आज के वक्त में तो स्वामी जी ऐसी शरारत का बच्चों को मौका ही नहीं मिल रहा है। 40 सिगरेट वो हमारे साथ रोज़ाना पी रहे हैं। तो अब समझिए कि क्या हालात हैं इस वक्त। लेकिन स्वामी जी अब आखिर में एक पूरा प्राणायाम का एक पूरा सेशन कर लेते हैं, ताकि जिनसे अभ्यास नहीं हो पाया है या जो अभ्यास कर भी चुके हैं वो एक्स्ट्रा शील्ड, एक्स्ट्रा कवच बना लेंगे। बहुत जरूरी है। जो ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते, भाग दौड़ नहीं कर पाते, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योग नहीं कर पाते, आसन नहीं कर पाते, वो प्राणायाम इजीली कर पाते हैं। और प्राणायाम करने से पूरा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोश और प्राण अपान व्यान उदान समान नाग कुरु कृकल देवदत्त धनंजय पंच प्राण पंच उप प्राण और पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स का ताना बाना जब अच्छी ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो अपने आप एक एक सेल में कैपेबिलिटी है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज ए फाइटर। एक एक सेल हमारा योद्धा है। जब पूरा ऑक्सीजन लेंगे तो सेल के अंदर इंट्रा और इंटर जो सेलुलर सिग्नलिंग होती है, एक एक सेल के रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, तो उसके 23,000 जो जीन्स होते हैं, उसके जो क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन होता है, वो राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन करने लगता है, ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। इसलिए भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे तो पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित होगा और पॉल्यूशन से लड़ सकेगा, हर संकट से, झंझट से, हर मुसीबत से, हर चुनौती से लड़ सकेगा और विजेता बनेगा। ये है विजेता होने का मंत्र। आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता और सब रोग विकारों पर विजय पाने का, तमाम संघर्षों और झंझावातों के बीच में एक स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध, विकसित जीवन जीने का मंत्र है। स्वामी जी अब वक्त हो गया संजीवनी का। स्वामी जी संजीवनी का आज का वीडियो महाराष्ट्र से संताजी मोरे ने भेजा है और जॉन्डिस से निजात पाने का तरीका वो बता रहे हैं। नमस्कार स्वामी जी, ये है सत्यानाशी का पौधा। इसको ऐसे काटे होते हैं और इसके फूल का कलर पीला होता है और ये है इसके मूल। अगर ये मूल ऐसे एक धागे में बांधकर गले में पहनने से जॉन्डिस जो बीमारी होती है इससे पूरी तरह 3 दिनों में ही राहत मिलती है। इसको ऐसे गले में टाइट बांधने से जो जॉन्डिस की समस्या होती है, जो रोग होता है, वो कम से कम 3 दिनों में ठीक हो जाता है। इधर टाइट बांधने से ये माला यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी, मतलब नाभि तक ये माला आ जाएगी और 3 दिनों में ये निकाल कर बहते पानी में छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। स्वामी जी कुछ इलाकों में ऐसे जहर काटा भी कहते हैं, कुछ और नाम से जाना जाता है, ठीक है ये जानकारी? हाँ, ये अंदर के जहर को भी सच में निकाल देता है। और ये स्वर्णक्षीरी की जड़
और ऐसे पुनर्नवा की जड़, इनका रस भी थोड़ी मात्रा में पीना। और ये जो स्वर्णक्षीरी है ये कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा और कैंसर जैसे रोगों में भी लाभ करती है। तो इसका जड़ का रस वो थोड़ी मात्रा में लेना पड़ेगा। तो कंटकारी जो है ये कफ कोल्ड के लिए और लीवर के लिए इसकी जो जड़ है वो उसको जड़मूल से लीवर की बीमारियों को ख़त्म करती है। तो कंटकारी की, कटेली की, या जैसे इसको स्वर्णक्षीरी बोलते हैं, सत्यानाशी, ये दरअसल इसका नाश कर देती है पीलिया का। और पुनर्नवा के लिए भी यही सेम बात है। तो ये संजीवनी जो है ना, दरअसल बहुत जो हमारी गुप्त विद्या थी, अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग औषधियों का प्रयोग होता है, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया इंडिया टीवी के लिए, धन्यवाद उसके लिए। और हुसैन जी आपका भी धन्यवाद। उपचार के बाद अब समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम स्वामी स्वामी जी। जी।